लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आइए हम सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए, सोमवार का व्रत रखने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इन पर हम बात करेंगे। आइए 2 बार भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैदेश्वराय बाबा वैदेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कहते हैं सोमवार व्रत दिन के तीसरे पहर तक ही होता है। और व्रत में हमें करना क्या चाहिए? व्रत में फलाहार ले सकते हैं। सोमवार के व्रत में नमक खाना वर्जित माना गया है, नमक नहीं खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में फल, दुग्ध, इस प्रकार से के पदार्थ हम ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो व्रत करते हैं, भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार के उससे होता है। एक तो साधारण सोमवार का व्रत है, दूसरा सोम प्रदोष व्रत है, और तीसरा कहते हैं 16 सोमवार व्रत है। सबकी कथा अलग अलग है, पर आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके पास धन की कुछ भी कमी नहीं थी। उसके जीवन में एक ही अभाव था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रहता था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी का पूजन करता रहता था। भगवान शिव जी का पूजन बड़ी श्रद्धा भाव, लगन से, प्रेम से करता था। जब पार्वती मैया ने देखा कि यह साहूकार बड़े प्रेम से व्रत कथा पूजन कर रहा है शिव जी का, फिर भी इसको इसके मन के इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने शिव जी से निवेदन किया, हे प्रभु, ये साहूकार आपका बड़ा प्रेम से व्रत कथा करता है, पूजन करता है, तो प्रभु आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और भगवान शिव जी ने तब कहा, हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है। पार्वती मैया ने बहुत हठ किया कि प्रभु, जब आपका ये इतना बड़ा भक्त है, इतना व्रत करता है, कथा करता है, आपका पूजन करता है, तो प्रभु आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि देवी, कर्म तो हर कोई करता है। गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। पर ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि इसको इसके इच्छा के अनुसार फल मिले, तो मैं इसको एक सुपुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। पर वो सुपुत्र केवल 12 वर्ष तक इस संसार में रहेगा, उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें जो शिव पार्वती जी के मध्य में हो रही थी, वो सब साहूकार सुन रहा था। साहूकार को इन बातों से ना तो कुछ दुख हुआ और ना ही कुछ प्रसन्नता ही हुई। सारी बातें उसने सुन लिया, भगवान का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया, पर उसने न तो भगवान का पूजा करना छोड़ा, वो जैसे पहले की तरह व्रत कथा पूजन करता रहा। कहते हैं कि साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई
और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब वो पुत्र हुआ तो सबको बहुत खुशी हुई, पर वो जो साहूकार था वो जानता था कि इसकी आयु बहुत कम है, 12 वर्ष तक की ही आयु है, तो उसको कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही दुख हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके विवाह आदि के लिए प्रेरित किया, कहा कि पतिदेव अब इसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उस साहूकार ने कहा मैं भी इसका विवाह नहीं करूँगा, पहले अपने बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो उस साहूकार ने क्या किया, अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला करके उसने कहा कि आप इस बालक को काशी जी ले जाइए और वहाँ इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाइए। बहुत सा धन दिया साथ में, और ये भी कहा कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ यज्ञ करते जाओ, दान करते जाओ, पुण्य करते जाओ, क्योंकि हम जो कुछ दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। वो दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते, दान पुण्य करते जा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। एक सुंदर शहर बीच में पड़ा और उस सुंदर शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था, और जो दूसरे राजा का पुत्र विवाह करने के लिए बारात लेकर के आया था, एक आंख उसके पास नहीं था, उसकी एक ही आंख थी। और जब इस बालक को उस राजा ने देखा तो राजा इस बालक के पास गया और इसके मामा से बात की कि फेरे के समय, विवाह के समय इस बालक के साथ विवाह करवा दिया जाए, जिससे हमारा कोई भेद ना खुले, और जब विवाह हो जाएगा तो इसको बहुत सा धन दे करके इसको विदा कर देंगे और हम लोग बारात ले करके वापस चले जाएंगे कन्या के साथ। कहते हैं कि ये बालक मामा भांजे जो जा रहे थे ये मान गए बात को। अब इसको खूब सुंदर सुंदर दूल्हे के कपड़े पहनाए गए, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके इसको मंडप में बिठाया गया और विवाह कार्य कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जिस समय कहते हैं वो लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के जो चुनरी थी उसके पल्ले पर उसने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है, और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब उस कन्या ने देखा जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसने अपने चुन्नी के पल्लू को देखा जब कि उस पर ये लिखा हुआ है, उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और वो इसका इंतजार करने लगी। इधर वो दोनों मामा भांजे काशी जी पहुंच गए और बच्चे ने पढ़ना लिखना शुरू किया, और जब बच्चे की आयु कहते हैं 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था, यज्ञ का कार्य हो रहा था। तब उस लड़के ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का तुरंत अंदर जाकर के जब सो गया, थोड़ी देर में उसके कहते हैं प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा हुआ है, बहुत दुख हुआ, और मामा ने सोचा अगर अभी मैं शोक व्यक्त करना शुरू कर दूंगा, रोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। यज्ञ पूर्ण हो जाए उसके बाद हम सबको बताएंगे। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती मैया कहने लगी, हे प्रभु देखो कोई बड़े कष्ट से विलाप कर रहा है, रो रहा है, प्रभु हमें इसके दुख को अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी ने कहा ये वही बालक है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जिसको आपने हठ करके कहा था कि आप इसको वरदान दीजिए, इसको एक सुपुत्र हो जाए।
तो वो ये वही साहूकार का पुत्र है जो आज मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और जिसकी जितनी आयु थी सो ये भोग चुका। पार्वती जी ने फिर बार बार आग्रह किया कि हे प्रभु, इसके माता पिता तो तड़प तड़प के मर जाएंगे, इसलिए प्रभु आप इसको जीवन दान दीजिए। तब भगवान शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया, और भगवान शिव जी की कृपा से वो बालक पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए, और तब वो मामा और भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने शहर के लिए वापस चल दिए, और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया। तब उस लड़के के ससुर ने, जिस राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ था, उसके पिता ने जब इस बालक को देखा तो पहचान गया, और अपने नगर में ले जा कर के बहुत आदर सत्कार किया, और अपनी कन्या के साथ धूमधाम प्रसन्नता के साथ उस बालक को विदा किया। और वो दोनों मामा भांजे कहते हैं अपने घर के लिए चल दिए। और इधर घर पर उस साहूकार के घर पर क्या हो रहा था कि अब तो 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है, हमारा पुत्र आए ना आए। और ये दोनों कहते हैं कि माता पिता छत पर बैठे हुए थे कि जैसे से संदेशा आएगा कि अब आपका सुपुत्र इस दुनिया में नहीं है, तो हम छत से कूद करके अपने प्राण दे देंगे। बड़ी चिंता में थे। तो जब कहते हैं कि बालक का मामा पहले घर गया और उसने समाचार दिया कि बालक आ रहा है, और अकेले नहीं आ रहा है, बहुत राजकुमारी के साथ विवाह करके आ रहा है। तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वो भगवान शिव जी का गुणगान करने लगे। और कहते हैं जो भी कोई भी व्यक्ति सोमवार के व्रत कथा को श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक करता है, भगवान शिव जी की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और भगवान शिव जी के पूजन में कहते हैं कि हमें भगवान शिव जी को जलाभिषेक करना चाहिए, बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए, फल अर्पण करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रेक्षति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो भी हो, भगवान को हमें श्रद्धापूर्वक अर्पण करना चाहिए। भगवान को हम क्या अर्पण कर रहे हैं इसका महत्व नहीं हो रहा है, पर भगवान को हम किस भाव से दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति विनम्रता धैर्य भावपूर्वक भगवान की व्रत कथा पूजन करते हैं, भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनके पास संतान नहीं होता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव जी ही ऐसे हैं जो कि भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। वो होनिहार को भी भगवान शिव टाल सकते हैं। 2 बार भगवान शिव जी के नाम का संकीर्तन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी का हृदय से आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा,
बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।